Hi, welcome back to my YouTube channel. Myself, Navid Khan. So today we solve lead code problem number 160, intersection of two linked lists. Okay, this question is very easy and a very important question for placement point of view. Okay, so we start. इससे पहले आप सब्सक्राइब कर दो क्योंकि हमारा टारगेट है 2024 के खत्म होते होते हमें 500 सब्सक्राइबर एटलीस्ट करने ही करने हैं। तो ये 100 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज का आज हमारा 17 डेज है। तो आप सब्सक्राइब कर दो और चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। गिवन द हेड ऑफ टू लिंक लिस्ट, टू सिंगली लिंक लिस्ट, हमें दो सिंगली लिंक लिस्ट दी है, ठीक है। एक का नाम है हमारा हेड ए, एक का नाम है हमारा हेड बी। रिटर्न द नोड एट विच द टू लिस्ट इंटरसेक्शन, हमें रिटर्न करना है वो दो लिंक लिस्ट जो इंटरसेक्शन करती हैं, ठीक है। जहाँ पर दो लिंक लिस्ट इंटरसेक्शन करते हैं। इफ द टू लिंक लिस्ट हैव नो इंटरसेक्शन एट ऑल, रिटर्नल, अगर दो इंटरसेक्शन जो है हमारे वो लिंक लिस्ट अगर एक दूसरे को इंटरसेक्शन नहीं करते तो हम उसका क्या रिटर्न कर दें, नल। जैसे देखो एग्जांपल दिया A1 A2, C1 C2 C3, ठीक है। अब ये एक लिंक लिस्ट देखा जाए तो पूरी, ठीक है। एंड दूसरी लिंक लिस्ट हमारी क्या है, B1 B2 B3। तो C1 C2 C3, मतलब एक ये हमारी लिंक लिस्ट आई और एक हमारी ये लिंक लिस्ट आई। तो हम लिख के दिखा देते हैं इनका। क्या आया, A1 A2 C1 C2 एंड C3। ये हमारी लिंक लिस्ट वन, इसका नाम है हेड ए। इसका नाम हेड ए है, वो हमारी ये है लिंक लिस्ट वन, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर हमारे लिंक लिस्ट जो भी है, थोड़ी सी उसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है उसमें, ये हेड बी है हमारे, यहाँ B1 है, यहाँ B2 है, और यहाँ B3 है। था देखो भाई, ये A1 A2 C1 C2 C3, ठीक है। एंड देन B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये हमारा हेड बी हो गया। यहाँ से हमारी दो नोड आ रही है, तो लिस्ट नोड आ रही है, एक हेड ए आ रही है, एक हेड बी आ रही है। तो हेड ए ये है हमारी, हेड बी ये है हमारी, हो गया। फिर अपन चलते हैं आगे। The test cases are generated such as there are no cycle anywhere in the entire linked list structure. इस linked list structure में कहीं cycle नहीं होता है। Note that the linked list must remain retain their original structure after the functional return. अब फंक्शन के रिटर्न होने के बाद जो हमारे लिंक लिस्ट है वो ओरिजिनल ही स्ट्रक्चर में होना चाहिए। अब करते हैं अपन कस्टम कस्टम जज, हो गया। द इनपुट टू द कस्टम जज, the input to the judges judge are given as the follows. Your program is not given their inputs, हमारे प्रोग्राम में इनपुट नहीं दिया, हो गया। In the intersect well, the well of the node where the intersection occurs, and this is zero if there is no intersection node। अगर वहाँ पर जीरो है तो हमारी एक भी इंटरसेक्शन नोड नहीं है। लिस्ट ए, द फर्स्ट लिंक लिस्ट, जो हमारी लिस्ट ए है वो क्या है, हमारी फर्स्ट लिंक लिस्ट है। लिस्ट टू द सेकंड लिंक लिस्ट, हमारी जो लिस्ट टू है वो सेकंड लिंक लिस्ट है, हो गया। एंड स्किप ए, द नंबर ऑफ नोड्स टू स्किप a head in the linked list starting from the head to get to the intersection node, okay। skip b, then the node the number of nodes to skip head in list b starting from the head to get the intersection from the node. The judge will then created the list structure based on these inputs and pass the two head A and head B to your program. If you correctly return the intersection node, then your solution will be accepted, okay। ये देखो हमारे एग्जांपल दिए हैं, 1 4 8 4 5 5 6 1, ठीक है।
तो इसके बाद 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, मतलब 8 दिया, ठीक है। इस तरीके का। अब इंटरसेक्शन हमारा कहाँ, देखो हमारा इनपुट क्या है, ये इंटरसेक्शन देखो हमारा कहाँ पास हो रहा है, ये 8 में हो रहा है हमारे इंटरसेक्शन वैल्यू। इंटरसेक्शन वैल्यू क्या है, 8, इंटरसेक्शन एट 8। ओके, चलो गाइस, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको कमेंट कर देते हैं। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले हम लिस्ट बनाएंगे। ये लिस्ट खड़ी है, उससे हम लेंगे लिस्ट, लिस्ट लेंगे, लिस्ट नोट, जैसा लिखा है बिल्कुल डिक्टो। चलो, हम जब अगर वी एस कोड में सॉल्व करता हूँ मैं, तो मैं नोट लेता हूँ वहाँ, लेकिन मैं यहाँ पास जो हमको दिया है लीड कोड में, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। लीड कोड में क्या दिया है देखो, हम जब वी एस कोड में करते हैं तो यहाँ हम नोड नाम की क्लास बनाते हैं, लेकिन वी एस कोड ने क्या, लिस्ट नोड नाम की क्लास बनाई है, तो हमको उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, होगा। तो यहाँ पर हम क्या बनाए, टेम्प, यहाँ पर आप, मैं टेम्प ए बना रहा हूँ, आप स्किप ए स्किप बी भी बना सकते हो। ओके, टेम्प ए यार आदत में बना, थोड़े टेम्प ए बना रहा हूँ, आप कुछ भी बना सकते हो, स्किप भी बना सकते हो, स्किप है। एंड देन लिस्ट भी, लिस्ट नोड टेम्प बी इज इक्वल टू हेड है हमारा ये बी वाला। देखो, अब जो हमारा ये हेड ए है ना, यहाँ से आया, वो स्टोर हो गया हमारा कहाँ, टेम्प ए में, और जो हमारा हेड बी आया वो स्टोर हो गया टेम्पा बी में। ओके, देन आगे चलते हैं। इंट लेंथ, इंट लेंथ ए इज इक्वल टू 0। अब हम चलते हैं, जो ये लेंथ है ना इसकी, इसकी लेंथ अपन सपोज करते हैं अभी 0 है। ओके, ये ए वाले की, ये ए लिस्ट जो है उसकी अपन लेंथ 0 सपोज करते हैं। ओके, देन अपन एक वाइल लूप लगाएंगे भाई। वाइल लूप हमारा क्या रहेगा, जो हमारा टेम्प ए है ना, जो हमारा टेम्प ए है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए नल से। ठीक है, हमने एक वाइल लूप लगाया है, जो हमारा टेम्प है वो ए के नॉट इक्वल टू, टेम्प ए जो है वो नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए, मतलब जब तक नल नहीं आ जाता जब, तो हम क्या करेंगे, लेंथ ए, जो हमारी ये लेंथ ए है उसको हम प्लस प्लस कर देंगे, मतलब जैसे ये वाला लूप चल, जैसे ये लूप, जब तक ये लूप चलेगा तो इसकी वैल्यू +1 होती चलेगी। ओके, देन आगे चलते हैं अपन, और क्या करते हैं, टेम्प ए इज इक्वल टू, टेम्प ए इज इक्वल टू टेम्प ए डॉट नेट। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूँ, ये वाली लाइन को समझाता हूँ। मान लो हमारी टेम्प पे ये है, टेम्प पे ये है, ठीक है, क्योंकि हमारा हेड ए है, ये है, तो टेम्प ए ये होगा। तो हमको क्या करना है, जब जैसे इसकी लेंथ है कि, ठीक है, जब तक नल नहीं हो जाए जब तक चलना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पास है, तब हम इसको यहाँ बढ़ा के कर देंगे नेक्स्ट, मतलब पहले 4 था तो अब टेम्प की वैल्यू क्या हो गई 1, फिर 8, फिर 4, फिर 5, ठीक है। देन उसके बाद अपन आगे करते हैं, मेनली हमें साइज निकालना आएगा, यहाँ पर कुछ करेगा नहीं। देखो सबसे पहले यहाँ पर काउंट की वैल्यू हमारी कितनी थी, 0। अब यहाँ पर 0 से तो ये प्लस, जैसे ये वाला लूप चला अपना, तो यहाँ 1 हो गई, यहाँ आया, जैसे टेम्प, टेम्प ए डॉट नेक्स्ट करें तो यहाँ आ गया 2 हो गई, फिर यहाँ ए टेम्प ए डॉट नेक्स्ट करें तो 3 आ गई, यहाँ टेम्प ए डॉट नेक्स्ट करें तो 4 आ गई वैल्यू, यहाँ टेम्प ए डॉट नेक्स्ट करें तो 5 आ गई वैल्यू। मतलब ये जो हमारी इसकी लेंथ है, ये कितनी आ गई लेंथ इसकी, इसकी लेंथ हाँ पहले कमेंट करना पड़ेगा, इसकी लेंथ आ गई हमारी 5, सपोज क्या, अभी इसके अकॉर्डिंग में 5 है इसकी लेंथ। ओके, फिर अपन एक और इंच बनाएंगे, लेंथ बनाएंगे, लेकिन इस बार अपन ए के लिए नहीं, इस बार अपन बी के लिए बनाएंगे। बिल्कुल सेम, एकदम सेम डिक्टो करना है अपने को। वाइल लूप लगाएंगे, यहाँ आप टेम्प ए की जगह इस बार टेम्प बी कर देंगे। ओके, ये नॉट इक्वल टू रहेगा नल के। देन यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम लेंथ बनाएंगे बी और प्लस प्लस करेंगे। ओके, देन यहाँ हम टेम्प, तो वहाँ ए बनाए थे, यहाँ हम टेम्प बी बनाएंगे, टेम्प बी डॉट नेट। अब देखो इसका फायदा अपन करते हैं, तो पहले 0 थी वैल्यू, यहाँ पास आए तो 1 हो गई,
ठीक है। फिर टेम्प बी डॉट नेक्स्ट करें तो यहाँ आ गई वैल्यू, तो 1 + 1 2 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ आई 3, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 5, फिर यहाँ 6, मतलब जो हमारी लेंथ है ना, लेंथ बी इज इक्वल टू 6 आएगी यहाँ। और यहाँ हम लेंथ ए कर देते हैं, समझ में आएगा। देन अपन आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं कि आगे की प्रोसेस करते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा टेम्प ए है ना, उसको हम हेड ये के बराबर कर देंगे, इसके बराबर वापस कर देंगे हम। तो अभी तक हम इसको इसलिए ऐसा कर रहे थे, अभी तक हमको लेंथ फाइंड करने थे, लेकिन अब हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो हम जो टेम्प ए है, टेम्प ए को टेम्प ए को हम हेड ए के बराबर कर देंगे। ओके, अब टेम्प बी बनाएंगे, टेम्प बी इज इक्वल टू हेड बी के बराबर करेंगे। ओके गाइस, देन इसके बाद अपन आगे सॉल्व करते हैं। एक हम कंडीशन लगाएंगे इफ, ये कंडीशन हमारी क्या बोल रही है, लेंथ ए जो है वो अगर बड़ा होता है लेंथ बी से, ठीक है, लेंथ ए जो होता है हमारा लेंथ बी से बड़ा होता है, एंड जो स्टेप्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, लेंथ ए माइनस लेंथ बी। ये भी तो मैं समझाता हूँ, देखना भाई स्क्वायर को स्पेलिंग कहीं मिस्टेक नहीं। हाँ देखो, यहाँ तक आप गए, अब इसकी वैल्यू कितनी है, 6 टेन बी की, इसकी वैल्यू क्या है, 5। अब देखो यहाँ पर लेंथ की वैल्यू ज़्यादा है कि लेंथ ए की वैल्यू ज़्यादा है कि लेंथ बी की वैल्यू, लेंथ बी की वैल्यू ज़्यादा, तो ये वाला लूप तो चलेगा ही नहीं। ठीक है, अगर लेंथ ए की वैल्यू मान लो 6 होती और लेंथ बी की वैल्यू 5 होती, तो अपन क्या करते हैं, ये वैल्यू करेक्ट हो जाती, तो लेंथ ए माइनस लेंथ बी निकल जाता। तो मान लो 6 - 5 हो जाता 1। तो अब हम क्या करते हैं, इसके बाद स्टेप चलाते हैं, जिसके लिए स्टेप चलाते हैं वो भी समझाता हूँ। इंट आई इज इक्वल टू 1 से चलेगा, आई प्लस इज इक्वल टू स्टेप जो अभी हमने निकाला आई प्लस प्लस। ओके, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, टेम्प ए जो है हमारा, उसको हम टेम्प ए डॉट नेक्स्ट बढ़ा देंगे। देखते हैं अगर आगे एग्जाम पे, हाँ देखो, जैसे इसमें टेम्प ए की वैल्यू कितनी है कि 1 2 3 4 5 5 है, ठीक है। टेम्प बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 3 है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, इसकी वैल्यू 5 इसकी 3 है, तो मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पास आके हम निकालेंगे ए माइनस बी। ए की वैल्यू कितनी है हमारी, 1 2 3 4 5, 5 है ए की वैल्यू, ठीक है। और बी की वैल्यू हमारी कितनी है, 1 2 3 तीन वैल्यू, ठीक है। अब लेंथ ए कितना है हमारा 5, लेंथ बी कितना आएगा 3, 5 - 3 कर देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू है ना ये 2 से तक चलेगी। अब ये 2 तक कैसे चलेगी, तो ये हमारा टेम्प ए है, टेम्प ए है, हम टेम्प ए रहा यहाँ पर। अब हम यहाँ आ गए, टेम्प ए डॉट नेक्स्ट यहाँ आ गए, फिर टेम्प ए डॉट नेक्स्ट यहाँ आ गए, ठीक है। अब यहाँ देखो हमको कितना चलना है, सिर्फ 2 ही स्टेप चलना है, मतलब यहाँ पर 1 चलेंगे, 1 के बाद 2 चलेंगे फिर रुक जाएंगे, मतलब यहाँ आए यहाँ आए फिर यहाँ आकर रुक जाए, ठीक है। अब देखो दोनों की जो लेंथ है ना वो बराबर हो गई, टेम्प ए की और टेम्प बी की लेंथ बराबर हो गई, मतलब हमने इसको आगे बढ़ा दिए 2 स्टेप। तो यहाँ इसके पीछे का तो खत्म हो गया, लेकिन अब ये दोनों जो हमारी नो ये दोनों जो हमारी है ये बराबर हो गई। बार अब आप आगे चलते हैं। अब हम एक तो एल्स की कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। अगर मेरी लेंथ ए की वैल्यू ज़्यादा नहीं है लेंथ बी की, तो किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, या तो दोनों बराबर होंगे या तो लेंथ बी की वैल्यू ज़्यादा होगी, उसके लिए ये कंडीशन रखते हैं। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपल इन सब स्टेप्स लिखना है। अब इसमें उल्टा कर देना, वहाँ लेंथ ए माइनस बी कर रहे थे तो यहाँ लेंथ बी माइनस लेंथ ए कर देंगे, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेंगे, बिल्कुल सेम यही वाली का लूप लगा देंगे, पर वाली कहानी आई इज इक्वल टू 1 से चलेगा भैया, हमारा आई जो है हमारा स्टेप के बराबर चलेगा, देन आर प्लस प्लस, ठीक ये कर दिया। अब उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पर टेम्प बी को बढ़ाएंगे, टेम्प बी को भैया यहाँ बढ़ा रहे वहाँ टेम्प ए को, ऐसे तो यहाँ टेम्प ए की वैल्यू ज़्यादा है ना भैया, ये भी तो देखा करो यार, थोड़ी थोड़ी। यहाँ टेम्प ए की वैल्यू 5 है, यहाँ टेम्प बी की वैल्यू 6 है, मतलब ये वाली कंडीशन तो फेल हो गई ना अपने स्टेट आंसर, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, ये देखो टेम्प
ठीक है, हमारी वैल्यू कितनी आई, यहाँ 1 आई, ठीक है। तो मतलब ये हमारा एक ही बार लूप चलेगा, तो एक बार चलेगा तो पहले हमारी वैल्यू कहाँ, यहाँ पर रखती है, ठीक है। तो इससे यहाँ आ गई, तो अब देखो इसकी भी वैल्यू, मतलब यहाँ पर देखो टेम्प बी ये है, तो अपन एक बार लूप चलाएंगे तो टेम्प बी डॉट नेक्स्ट हो जाएगा, टेम्प बी डॉट नेक्स्ट यहाँ पास आ गया, यहाँ पास पॉइंट कर रहा है, तो अब देखो मतलब एक 5 को आप भूल ही जाओ, ठीक है। अब 5 को भूल जाए तो अब इसकी कितनी लेंथ हो गई ऊपर वाले की, 1 2 3 4 5, इसकी लेंथ कितनी हो गई 6 से, अब काउंट करेंगे 5 रिमूव हो गया इस तरीके से, 1 2 3 4 5, 5 लेंथ हो गई, मतलब अब दोनों की लेंथ क्या होगी हमारी, सिमिलर हो गई, सेम। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक लूप लगाएंगे वाइल करके, इसमें हम कुछ टेम्प ए करेंगे, ठीक है। टेम्प ए इज नॉट इक्वल टू टेम्प बी, ठीक। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, टेम्प ए की वैल्यू जो है हमारी, उसको हम टेम्प ए डॉट नेक्स्ट में रख देंगे, टेम्प ए डॉट नेक्स्ट में रख देंगे। वही जब तक हमारी दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आते तो आगे बढ़ाते रहेंगे बराबर से, जो बता रहे हैं वैसे। अरे टेम्प बी जो है हमारा, टेम्प बी डॉट नेक्स्ट कर देंगे। देखो ये आई लाइन चल जाता, ये आई लाइन कैसे है कि सिमिलर, यहाँ पास से उसके आगे देखो इधर हुए, अब देखो यहाँ पास से यहाँ पर ये इतना बराबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पास हमारी देखो, यहाँ 1 है यहाँ 3 है, ये दोनों नॉट इक्वल है, मतलब चल जाएंगे। अब दोनों बढ़ के कहाँ आ गए, 2 में आ गए, ठीक है। तो अब सेम हो गया, मतलब अब यहाँ से लूप बंद हो जाएगा, क्योंकि देखो टेम्प ए और टेम्प बी की वैल्यू सिमिलर आ गई 2 2, तब यहाँ से लूप ब्रेक हो जाएगा, ये वाला। और देखो यहाँ पर जैसे 1 1 1 और 3 था, ये इन दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं रहे, तो टेम्प ए डॉट नेक्स्ट ये भी यहाँ पॉइंट कर रहा है, टेम्प बी डॉट नेक्स्ट भी यहाँ पॉइंट कर रहा है 2 में आके, ठीक है। तो अब इसके बाद आप, अब इसके बाद अपन आगे चलते हैं। इसके बाद अपन क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना गाइस, इसके बाद रिटर्न कर दो टेम्प ए या फिर टेम्प बी, कुछ भी रिटर्न कर सकते हो। चलो कोड एक बार चला के देखते हैं। ये देखो हैप्पीली कंपाइल हैप्पीली रन हो गया, तीनों टेस्ट केस हमारे पास हो गए, समझेगा। चलो सबमिट करके भी देख लेते हैं यार, क्या है, कई कई बार रन टाइम एरर आ जाए, तो बिल्कुल